नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं उमेश करुणा, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 2025 चल रहा है, लेकिन भारत का समाज अब भी जाति की नमी से भीगा हुआ है। बारिश हो रही थी। दलित मजदूर राजू शनि मंदिर की दीवार के पास जा खड़ा हुआ। उसने अपने माथे पर मंदिर से तिलक लगाया, लेकिन जातंकवादियों को ये मंजूर नहीं था। उससे पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? उसने कहा, नहीं, मैं हिंदू हूँ, जाटव जाति से हूँ। उसको धमकी दी और कहा, यह मंदिर सिर्फ ऊंची जातियों के लिए है। इसके बाद उसके साथ मारपीट की, उसका अपमान किया और जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है, जहां मजदूर राजू 25 जून को लंच के समय घर जा रहा था। इसी दौरान बारिश शुरू होने पर वह अपने एक साथी के साथ शिवाला नहर के पास स्थित शनि मंदिर की आड़ में खड़ा हो गया। दलित युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राजू एक तथाकथित हिंदू है और जाति से वह जाटव समुदाय से आता है। वहीं उसके साथ आधा दर्जन जातंकवादियों ने उससे जाति पूछते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू की। हमले में राजू को गंभीर चोटें आई। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद पीड़ित राजू न्याय की मांग को लेकर अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा। एसएसपी के समक्ष अपनी शिकायत रखी। उसने अपने खिलाफ की गई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन यहां मूर्ति दूषित करने के आरोप में उल्टा राजू के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक भ्रामक पोस्ट वायरल की जा रही है कि दलित युवक को मंदिर में तिलक लगाने पर उससे मारपीट की गई। मैंने उसमें वो गल्ला ले ली। बारिश आगे आगे तेज हो गई। मैं शिवाली नहर पे आया, वहाँ शनिदेव बाबा का मंदिर है। वहाँ मैंने पैर छू गया, मैंने अपना तिलक भी वो लगा लिया मैंने, और वहाँ से चल दिया। बारिश बंद होने के बाद तो दो चार जने आए। फिर बाद में पता नहीं कितने आए, कितना मारा। ये पूछे कौन? पहले तो ये कही थी मेरे से मुसलमान है। मैंने कहा नहीं भाई, हिंदू जाटव। कोई मारने लग गए सब जने। कौन लोग थे ये मैं नहीं जानता हूँ, वहीं के थे। सब जने मारने लग गए। फिर तो पता नहीं कितने जने आए, कितने मारो यही ना मालूम पड़े। फिर तो मैं मोटरसाइकिल छोड़ के वहाँ से, होश ही नहीं था, वहाँ से निकाल लिया। एक बेचारा रास्ते में ऑटो वाला मिला। ऑटो वाले आए, बालक तो मेरी गाड़ी बाद में लेके आए रात में। तब फोन करा, मेरा फोन उसी गले में पड़ा मिला, गाड़ी भी वहीं मिली। इसके उलट मंदिर के पुजारी ने ही एक तहरीर दी और कहा कि 23 जून को दो युवकों ने मंदिर पर शराब पीने के दौरान मंदिर में लगी हनुमान की प्रतिमा से कुछ अभद्रता की। पुलिस ने पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर शांति भंग में कार्रवाई कर दी है। ये घटना सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये उस व्यवस्था की है जो आज भी जात पूछकर इंसान की इज्जत तय करता है। एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को यदि 12 वर्ष भी एक नलकी में रखा जाए तो वह टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती। और यही नियम आज SC, ST व OBC लोगों पर लागू होता है कि इनको कितने भी धक्के मारे जाए, इनका कितना भी तिरस्कार किया जाए, मंदिरों में इनकी कितनी भी बेइज्जती की जाए, लेकिन यह कभी नहीं सुधरेंगे। और इसलिए कहते हैं कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। यदि जुर्म हो रहा है तो उसके गुनाहगार खुद यही है, जो कि आज भी अपने अंदर सुधार पैदा नहीं कर रहे। मंदिरों में तिरस्कार होता है और कथा करने पर एक पंडितायन का पेशाब कर कर उसका शुद्धिकरण होता है। इससे ज़्यादा और क्या बेइज्जती की बात है। यदि आज भी नहीं सुधरे तो समझो कि इसी प्रकार शोषण होता रहेगा, इसी प्रकार यह अपने बेइज्जती कराते रहेंगे। और जो मंदिर के अंदर बताया जा रहा है कि जो राजू है जिसने कि तिलक लगाया और उसके बाद उसकी पिटाई की गई। पिटाई उसकी इसलिए नहीं की गई कि उसने तिलक लगाया, पिटाई इसलिए की गई कि वह दलित था। और हमारा यह स्पष्टीकरण है कि उसको और ज्यादा पीटना चाहिए था, उसको घसीट घसीट कर मारना चाहिए था, और उसके ऊपर भी उसी यादव कथावाचक की तरह प्रताड़ना देनी चाहिए थी, क्योंकि यह लोग जितने पिटेंगे उतना ही ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी, तथागत गौतम बुद्ध, तमाम महापुरुषों ने इनको समझाने के लिए अपना जीवन पूरा दांव पर लगा दिया।
पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन उसके बाद भी आज भी यह अपनी मनमानी चलाते हैं। इनको बेइज्जती कराने में मजा आता है। सबसे बड़े धोखेबाज इसी प्रकार के लोग हैं जो कि आज भी उसी कर्मकांड पाखंड का सहारा लेते हैं। शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए कथाओं में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई उद्धार नहीं होता है। जब मंदिर ही भेदभाव का प्रतीक बन जाए, जब वहां जाने से अपमान और हिंसा मिले, तो फिर वहां जाना इंसानियत का रास्ता नहीं बल्कि गुलामी की मंजूरी है। जब मंदिर में खड़ा होने पर भी गुनाह बन जाए, जब जात पूछकर भगवान तक पहुंचाने से रोका जाए, तो सवाल ये नहीं कि मंदिर में कौन घुसा, सवाल ये है कि हम आज भी मंदिरों में क्या ढूंढ रहे हैं। बाबा साहब ने मंदिर की नहीं शिक्षा की ओर, अंधश्रद्धा की नहीं ज्ञान की ओर, हिंदू धर्म की नहीं बौद्ध धर्म की ओर राह दिखाई थी। क्योंकि जो धर्म इंसान की इज्जत न करे वो धर्म नहीं, एक जंजीर है, एक गुलामी का प्रतीक है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मंदिरों में तुम्हारा अपमान होता है तो वहां मत जाओ। धर्म वो नहीं जो इंसान को नीचा दिखाए, धर्म वो है जो इंसान को उठाए। और इसलिए उन्होंने हमें स्कूल का रास्ता दिखाया, बौद्ध धर्म का रास्ता, जहां जात नहीं पूछी जाती, जहां इंसान पहले इंसान होता है और कुछ नहीं। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यह धर्म इंसान को इंसान नहीं समझता। मंदिरों की दीवारें अगर आज भी तुम्हारी जाति देखती है तो सवाल भगवान पर नहीं, तुम्हारी चुप्पी पर है। ये वक्त सिर्फ इंसाफ की मांग करने का नहीं, विचार और दिशा बदलने का है। बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, अब चलना हमें और आपको है। इटावा की जो घटना हुई जिसमें यादवों को प्रताड़ित किया गया, उनका मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा तार तार की गई, जिनके ऊपर एक पंडितायन का पेशाब छिड़क कर उनको शुद्धिकरण किया। और उसी के बाद दूसरी खबर यह आ गई जो कि अलीगढ़ से आई, यानी ओबीसी व एससी के साथ जो इस तरीके का अपमान हो रहा है, और उसके बाद भी वह लोग सबसे ज़्यादा कर्मकांड में लिप्त है। आने वाले समय में भी कुछ दिन बाद कांवड़ यात्रा चलेगी। उस कांवड़ यात्रा में देखना होगा कि एससी एसटी व ओबीसी के लोग कितने सुधरते हैं, कितने लोग वहां नहीं जा पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपने शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।